हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट ऑफ योर पर्सन एंड यू। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ wands, नाइन ऑफ, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ wands, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि यूनिवर्स इनको हो सकता है कुछ डाउनलोड्स या कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज शो करता है, और ये अपनी इंट्यूशंस को या उन डाउनलोड्स की तरफ देखना नहीं चाहते, अपनी इंट्यूशंस को सुनना नहीं चाहते। दे आर जस्ट फोकस्ड टुवर्ड्स समथिंग रियली वेरी पैशनेटली। ये एक सेल्फिश बिहेवियर कहूँगी मैं, एक एरोगेंट बिहेवियर, जहाँ पर ये अपने बारे में सोच रहे हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। हो सकता है ये एक अनअवेकन पर्सन है, या फिर अगर इनको इंट्यूशंस आती भी हैं तो इनके लाइफ का पैशन कुछ इतना ज़्यादा है कि ये वहाँ पर एक अचीवर की तरह शाइन करना चाहते हैं। और मैंने एक और बात आपको बताई थी कि हमने कुछ बिलीफ सिस्टम्स या कुछ बाउंड्रीज ऐसी खींच ली होती हैं हमारी लाइफ में कि वहाँ पर कम्युनिटी मैटर करती है, इनसे जुड़े हुए लोग मैटर करते हैं, ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो एरिया ऑफ लाइफ इनका बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए, कि लोग क्या कहेंगे, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमने जो चीज़ें अचीव की हैं कहीं वो हमारे से छिन ना जाए, यू नो, ऑल दैट ग्लिटर्स। अगर इन्होंने अपनी ऐसी एक फेक लाइफ डिज़ाइन की है जहाँ पर ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पर्सन समझते हैं, या फिर एक बहुत ही हायर पोजीशन पर खुद को देखते हैं, और इनको लगता है कि एक इनका रॉन्ग मूव इनको फिर से नीचे लेकर जाएगा, तो इस तरह की थिंकिंग में आपके पर्सन बने हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन आपको लेकर एक वो पैशन तो सेंस कर रहे हैं, और एक इनकी नोइंग है, इनर नोइंग हम जिसको कहेंगे, सोल की नोइंग, सोल की रिकग्निशन। और यूनिवर्स की तरफ से इनको टाइम टू टाइम वो एक इशारा ज़रूर मिलता है जहाँ पर इनको पता है कि कंप्लीशन इनकी आप ही के साथ होनी है। ये सब जानते हुए भी इफ़ दिस पर्सन इज टेकिंग अ चांस हियर, तो 100% ही हैज़ और शी हैज़ टेकन यू फॉर द ग्रांटेड। तो यस गाइस, यहाँ पर एक ऐसी ही सिचुएशन में देख रही हूँ कि आपके पर्सन अर्ज में तो हैं, दे रियली वांट टू डू अ लॉट इन दिस कनेक्शन एंड इन दिस सिचुएशन, लेकिन इनका जो एक सेल्फिश साइड है वो इन्हें अलाउ नहीं करता। ये खुद को रेजिस्ट करते हैं, इवन दो ये क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ रखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, हाउ दे फील फॉर दिस कनेक्शन, कि ये शायद ये भी कहना चाहते हैं कि ये यहाँ से गिव अप नहीं करना चाहते। बट हाँ, इनके इनके अंदर एक ईगो भी है। दे आर नॉट गिविंग अप देयर ईगो, दे आर नॉट गिविंग अप देयर पैटर्न। और यही वजह है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इन पर हैवीली इस तरह से बनी हुई हैं कि दे आर वर्किंग अ लॉट टुवर्ड्स समथिंग। एक सक्सेस की भूख है इनको, या फिर जो भी इनकी लाइफ में एक सिनेरियो है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है। अगर ये पैसा है, मतलब इफ़ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द मनी गोल्स, या फिर फाइनेंशियल चीज़ों को ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जो कि अक्सर मैस्कुलिन्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक नेचर है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मकाम अचीव करना चाहता है। कोई भी आदमी अपनी फाइनेंशियल फ्रंट को लेकर कभी संतुष्ट नहीं रहता। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके पर्सन भी इसी तरह की मेंटालिटी रखते हैं जहाँ पर इनको इनके फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और ये वहाँ से खुद को मूव ऑन नहीं करवा पा रहे हैं, इन्होंने कुछ सेट कर दिया है गोल्स के तहत, या फिर जो जहाँ पर भी बढ़ रहे हैं ये पैशन होगा इनका कुछ, तो हो सकता है दैट इज़ व्हाई दे आर बिहेविंग सो मच लाइक नेगेटिव, या फिर एक एक तरह से
आपकी तरफ इनजस्टिस रख रहे हैं कि इनको पता है कि दे आर इन दे आर नॉट इन द नाइस बिहेवियर्स विथ यू। और एक तरह की सेल्फिशनेस ही है, खुदगर्जी है ये। और जबकि ये सब कुछ जानते हुए भी इफ़ दे आर परस्यूइंग देयर गोल्स, तो आपको मैंने आज एक गाइडेंस दी थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि ऐसे लोग अपने लेसन्स जब तक खुद से सीख नहीं लेते, जब तक इनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाती, तब तक इनको कोई लाख समझा ले, इनको इस जर्नी के बारे में समझा ले, इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा ले, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट्स के बारे में समझा ले, ये समझते नहीं हैं, क्योंकि इनका सोचने का तरीका ही ऐसा होता है। दे हैव बोर्न लाइक दिस, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है। ये ऐसे ही रूटेड बिलीफ सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, इनका कुछ ट्रेडिशन है, इनके कुछ अदर वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ये इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होंगी आपके हिसाब से। तो अगर ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर, तो इनको एक इनर विज़डम में आना पड़ेगा। मतलब अगर इफ़ दे आर नॉट लिस्टनिंग टू देयर इंट्यूशंस, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में अगर एक म्यूचुअल ग्राउंड नहीं है, और इफ़ यू गाइज़ आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो रीज़न्स यही हैं। आपकी लाइफ में कुछ अदर चीज़ें मायने रखती हैं और इनकी लाइफ में कुछ अदर ही सिनेरियो मायने रखता है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस हैं, तो यस, योर पर्सन इज़ इन द डार्क नाउ। ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, वो लाइट नहीं मिल रही इनको अभी तक। और एक इनर नोइंग है, मगर मैं ये कह सकती हूँ कि हो सकता है कभी तो, नॉट इमीडिएटली, कभी तो ये एक द हायरोफेंट वाली एनर्जीज में कम बैक करेंगे, जहाँ पर ये सच में अपनी विजडम्स का सही इस्तेमाल करेंगे। देखो, विजडम हर इंसान में होती है, पैशन हर इंसान में होता है। और आज मैंने आपको थर्ड चक्रा के बारे में बताया था, सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में, कि जो एनर्जी आपको महसूस हो रही है, जो एक नोइंग है, एक जो कॉन्फिडेंस है, जो एक करेज है कहीं पर बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, वो अगर आपके पर्सन मिस आउट कर रहे हैं, या फिर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वे टू चैनल इट, तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन के पास विजडम बहुत है। दे नो अ लॉट अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नीज, अबाउट यू, अबाउट द फीलिंग्स, क्या ये फील करते हैं आपके बारे में, सब कुछ इनको पता है। लेकिन दे डोंट नो हाउ टू लाइक रिएक्ट फॉर दिस। इस एनर्जी का क्या करना है, इस फीलिंग्स का क्या करना है, कैसे यहाँ पर इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, दे डोंट नो। जबकि इनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, और क्योंकि इनका एक बहुत ही पुअर बिलीफ सिस्टम है, आई जस्ट फील सो पिटी ऑन देयर बिलीफ सिस्टम्स एंड ऑल, जिसके चलते ये आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं देंगे, देंगे, जब कभी भी ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे। ओके, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? द फूल, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस, एट ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोग अगर इस पर्सन को बहुत ही खुश देख रहे हैं, बहुत ही अलाइंड देख रहे हैं, टेम्परेंस में देख रहे हैं, तो डोंट फूल योरसेल्फ। ऐसा नहीं होता। देखो, जो दिखाई दे रहा होता है वो काफ़ी टाइम तक वैसा ही नहीं रहता सिनेरियो। हर एक के लाइफ में टाइम का जो पहिया है वो घूमता रहता है। एक ही तरह का टाइम नहीं रहता, एक ही तरह की थिंकिंग नहीं रहती, एक ही तरह का इवन जज्बा भी नहीं रहता, यू नो। चेंज होता रहता है सब कुछ। और हो सकता है ये जहाँ पर भी आपके लिए एक इनजस्टिस रख रहे हैं, इनके लाइफ में भी ऐसा मोड़ आएगा, कर्मा रिटर्न्स, ये आपने सुना है ना। ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम कर्मा रिटर्न्स इन अ नेगेटिव वे। कुछ चीज़ें सिखाने के लिए भी होती हैं, ठीक है ना। जब कुछ इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, जहाँ पर इनको एक ठोकर लगेगी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, हर इंसान ठोकर से ही लर्न करता है, तो तब शायद इनको समझ में आ जाएगा कि मैं जो ग्लिटर्स कलेक्ट कर रहा था या कर रही थी, वो फेक था। मेरी लाइफ में एक रियल डायमंड था, या अ, एक रियल ट्रेजर है, जिसको ज़रूर मुझे, जिसकी वर्थ मुझे समझ में नहीं आती थी, अभी मुझे उस इंसान की तरफ लौटना होगा। वो एक सोल की जो कॉलिंग होती है, या फिर आप जिससे बिलोंग करते हो,
उस इंसान तक आपको इवेंचुअली पहुंचना ही होता है। उस बात से कोई डिनायल नहीं रख सकता। और यही वजह है कि अगर आप इस सिनेरियो के चलते खुद को ब्लेम कर रहे हो कि मैंने यहाँ पर खामखा का ही इन्वेस्टमेंट रख दिया, अगर आप एक सेल्फ कर्सिंग में बने हुए हो, ऐसा होता है ना कि जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती हैं 3D लाइफ में, तो हम बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि क्या यार, हमने तो यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया, इससे बेहतर होता हम हमारी लाइफ में कहीं और चैनल हो जाते। इस पर्सन को हमने कुछ ज़्यादा ही दे दिया, और इसके चलते आप खुद को ब्लेम करने लगते हो, खुद को कर्स करने लगते हो। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये वक्त की बात है। अभी आपने जो भी इन्वेस्ट किया, याद रखना, आप किसी भी फील्ड पर या किसी भी इंसान के लिए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो खाली नहीं जाता। ये यूनिवर्स है। यहाँ पर आप जैसा देते हो वैसा पाते हो। भले वो अच्छा हो, बुरा हो, जिस भी फॉर्म में हो, ज़्यादा हो, कम हो, वो रिटर्न होता ही है। ठीक है? तो कर्मा रिटर्न्स का मतलब यहाँ पर भी वही है कि अगर आपने एक अच्छे इंटेंशन से इस पर्सन के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें की हैं, और अगर इस पर्सन ने रिटर्न नहीं किया है, तो वो रिटर्न आपको यूनिवर्स करवा देगा समहाउ। तो प्रोसेस पर विश्वास रखना आना चाहिए, और जो आप कर रहे हो उसके लिए रिग्रेट में मत रहिए। ठीक है ना? अपनी सोल को फ्लाई होने दीजिए। जस्ट डोंट बर्डन योर सोल। यहाँ पर टेन ऑफ वांड्स टॉक्स अबाउट, आपने बर्डन दे दिया अपने आप पर। अगर आप आज बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज में हो, तो डोंट बी इन द हैवी जोन, जहाँ से अगर आपको या तो एक इमोशनल एक हैवीनेस अगर महसूस हो रही है, अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो और अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हो, तो डोंट डू दैट। डोंट ट्राई डूइंग दैट। अपने वाइब्रेशंस को लाइटन अप रखिए। और अगर आपको बुरा फील हो रहा है, या फिर अगर आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो मेडिटेट किया कीजिए। या फिर आपकी जो भी एक हॉबी है, या जहाँ पर भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ें करना, उस चीज़ में आपको कुछ टाइम के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि आप अपनी एनर्जीज को लाइटन अप कर सकें। तो अगर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी यहाँ पर आज हैवी हो चुकी हैं, जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, तो आपको कम बैक करना होगा। एंड लेट योर सोल फ्लाई। ओके, उस पर बर्डन मत रखो। अपने हायर सेल्फ पर किसी तरह का बर्डन या बोझ कैरी मत होने देना। यही आपकी टेस्टिंग है आज के एनर्जीज के चलते। तो एनर्जी थीम ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने आपको बहुत सारी गाइडेंस दे रखी है। इन कार्ड्स को हम फाइनली क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो शिफ्ट है कहाँ प्रोसीड हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो शिफ्ट है कहाँ जा रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग इज समथिंग गाइस। ओके, मैंने जैसे कि कहा, वक्त का पहिया। तो आपके लिए वो वक्त का पहिया जो व्हील है, वो घूम रहा है। और अगर आज आपका वक्त खराब है, अगर आज आप एक मतलब एक ऐसे रिसेप्टिव जोन में हो जहाँ पर आपको तकलीफ दी जा रही है, आपको पेन दिया जा रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, और आपसे सिर्फ और सिर्फ रिसीव किया जा रहा है, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा। जस्टिस नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, किसी का अटेंशन आप नहीं हासिल कर पा रहे हो, और आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड महसूस कर रहे होंगे। बहुत ही अकेलापन आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन याद रखना, ना तो ऐसा टाइम आपका रहेगा, ना ही आपके पर्सन का टाइम वैसा रहेगा। यहाँ पर शिफ्ट्स बदलते हैं। तो आप वक्त पर विश्वास रखिए कि आपका भी वक्त आएगा। और जब आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली टर्न होगी, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी भी चीज़ें होंगी। जब तक आप अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड में नहीं आओगे गाइस, तब तक आपकी जो लाइफ है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शंस नहीं देख सकती। तो गाइस, जस्ट बिलीव मी कि आपके पास जो भी है, उसके लिए टाइम टू टाइम गॉड की तरफ, यूनिवर्स की तरफ एक ग्रैटिट्यूड आपको भेजना पड़ता है, थैंक यू कहना पड़ता है। क्योंकि जितना आप थैंकफुल रहोगे, ग्रैटिट्यूड में रहोगे, उतनी ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस माइंडसेट,
इनकी जो भी ख़यालात हैं, उन सारी चीज़ों के चक्कर में आप अपने आप को कर्ज़ करके अपनी लाइफ़ को वर्सन मत कीजिए। अपने लाइफ़ की अच्छी चीज़ों को काउंट कीजिए, जस्ट काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। तभी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉज़िटिव शिफ्ट आ रहा है। एंड एज़ फ़ार एज़ योर पर्सन्स एक्शन इज़ कंसर्न्ड हियर, तो आपके पर्सन एक एक्शन लेकर आएँगे, जहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन में चैनल किए जाएँगे, पहले तो इन्हें चूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर इनको पता चलेगा कि किसकी वैल्यू कैसी है। वैल्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ प्रीशियस है, जो चीज़ सच में वर्थ है इनके लिए, लाइक उस चीज़ को इन्हें चूज़ करना पड़ेगा, लीविंग द अदर थिंग्स, यू नो। अब अदर थिंग्स इनकी लाइफ में कुछ भी हो सकते हैं, लिटरल पर्सन भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए करियर फ्रंट भी हो सकता है या पैसा भी हो सकता है। तो रियल वेल्थ क्या है किसी की ज़िंदगी में? कुछ कुछ लोग कहेंगे कि हमारे लिए रियल वेल्थ मोहब्बत है किसी की, किसी का कंसर्न है, केयर है, वो कंपैशन है हमारे लिए। और कुछ लोग कहेंगे कि रियल वेल्थ तो वेल्थ है। प्रैक्टिकल लोग बहुत होंगे यहाँ पर भी। तो अगर आपके पर्सन भी प्रैक्टिकलिटी फॉलो करते हैं, इनके लिए भी रियल वेल्थ पैसा ही है, तो हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा होगा, यूनिवर्स कुछ ऐसा यहाँ पर एक इंटरवेंशन इनके लिए लेकर आएगा, तो जहाँ पर ये हो सकता है समझ पाएँगे कि इनके लिए वो रियल वेल्थ क्या है, वो रियल ट्रेज़र क्या है इनके लिए, ये समझ पाएँगे। और इनको 2 चीज़ों में से चूज़ करना पड़ेगा, ये आइदर दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन। तो फैसला यहाँ पर आ रहा है और ये फैसला मोस्टली आपके पर्सन के लिए है और आपके पर्सन को ही किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट रखा है। और जैसे कि मैंने कहा, आपका दिया गया इन्वेस्टमेंट, आपका दिया गया प्यार वो खाली जाएगा नहीं, वक्त आपका भी आएगा और ये जो पर्सन है आपके पीछे आएंगे। ओके, मार्क माय वर्ड्स। जितने लोग भी मैनिफेस्टेशंस में बने हुए हैं, उन लोगों को पता है कि मैं क्या यहाँ पर बात कर रही हूँ, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, दे ऑलरेडी नो इट वेरी वेल। तो आपको जब पता है कि यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिवली शिफ्ट होंगी, तो होंगी, 100% होंगी। एंड 4 of Wands एंड 3 of Cups टॉक्स अबाउट द रीयूनियन हियर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रीयूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक हैप्पी टाइम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने पर्सन के साथ गेट टुगेदर में आओगे। एक पार्टी टाइम आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, एक सेलिब्रेशन आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इनविटेशन है। इवन इस कनेक्शन को लेकर हम बात करें तो हो सकता है आपके पर्सन आपको वो एक इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राज़ी हो जाए। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो इवेंचुअली दे विल अंडरस्टैंड कि ये क्या खो रहे हैं। ये समझ जाएंगे कि व्हाइल दे वर कलेक्टिंग द स्टोन्स दे वर मिसिंग आउट ऑन डायमंड्स। तो इनके लाइफ के डायमंड आप हो और ये आपको खोकर कहाँ जाएंगे। तो ये इनका लेसन होगा गाइस, जो कि अभी ये नहीं समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बस आपको उस वक्त का इंतज़ार करना है। अगर उस वक्त को जल्दी लाना है तो अपने आप को हायर वाइब्रेशंस में लेकर आओ। अपनी लाइफ पर फोकस करो, पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करो, सेल्फ लव में रहो, ट्राई टू पैम्पर योर सेल्फ। आपको जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही ज़रूरी होता है टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में। आप सभी के लिए इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये छुपे हुए हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स के पीछे, ये छुपे हुए हैं। तो इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हो सकती है, ये हम एक रैंडम सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो आप चैनल सॉन्ग के लिए मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो, चक्रा हीलिंग स्टोन्स, ब्रेसलेट्स या अदर क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।